बाद जस्ट बाद किसको कॉल करेंगे, मम्मी को या पापा को? मैडम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सृष्टि। आप तो देखिएगा नाम भी आपका पूरा दुनिया है, सृष्टि है, कॉस्मोस है, ब्रह्मांड आपका नाम। आपका नाम क्या है? प्रियंका कदम जी हैं। आपके कदम आज इंटरव्यू में सबसे पहले किस बोर्ड में पढ़े? नमस्कार, हमारे साथ में जुड़े सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम। इतना बड़ा नाम है आपका, श्याम भी हैं, सुंदर भी हैं, आप शर्मा भी हैं, बहुत बढ़िया नाम है। चलिएगा साथियों, नमस्कार, आप देख रहे हैं NS होटल अकेडमी इंदौर, मध्य प्रदेश का जाना माना विश्वसनीय संस्थान। लगातार 26 वर्षों से टॉपर देने की परंपरा रही है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ठीक है का मुख्यालय इंदौर में हम खड़े हैं यहाँ पर। और आप जानते हैं कि इंटरव्यू के चरण तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कई रातों की नींद त्यागनी पड़ती है और कितनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एक कैंडिडेट, एक ठीक है फीमेल कैंडिडेट, एक गर्ल्स हमारे साथ और देश की छात्रा और देश की बेटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिएगा उनसे पूछते हैं आज के हालचाल कैसे रहे। मैडम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सृष्टि। आप तो देखिएगा नाम भी आपका पूरा दुनिया है, सृष्टि है, कॉस्मोस है, ब्रह्मांड आपका नाम है। चलिएगा, तो आपका बोर्ड कौन सा था? चेयरमैन सर का बोर्ड था। चेयरमैन सर का बोर्ड, नाम क्या? मेहरा सर का बोर्ड था। ABC B बोर्ड था। चलिएगा, आपके बोर्ड में इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, रिमाइंड करके बताइए। मुझसे ज़्यादातर प्रश्न मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन को पूछे गए। आपने PG में क्या किया है? सोशियोलॉजी से मैंने मास्टर्स किया। हाँ, सोशियोलॉजी से मास्टर किया है। किस तरह के प्रश्न थे? बहुत टाइप के प्रश्न थे सर, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रही। कोई कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ, Okay. जैसे समाजशास्त्र क्या होता है Okay. और भारतीय समाजशास्त्र क्या होता है, समाज शास्त्र क्या होता है, भारतीय भारतीय समाज। परिप्रेक्ष्य में आप बताइए उसको। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने और पार्ट रखा और ये सब पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम पूछे, Okay. कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जो मुझे पता नहीं थे, तो उसमें मैंने उनको बोल दिया कि सर सॉरी, मैं नहीं बहुत जानती हूँ, बढ़िया। अभी अध्ययन करेंगे आगे चल के। करेक्ट, सही है। और इसके अलावा मुझे मेरे जिले से प्रश्न आए हैं। आप उज्जैन जिला का। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से आप, तो फिर तो महाकाल की ठीक है वो कृपा आप पर पहले से ही ठीक है विद्यमान है। तो उसके बारे में मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछे गए और इस लेवल के पूछे गए कि मैंने कभी पढ़े नहीं थे। होता है, कोई इशू नहीं है। फिर चलिए, मैंने उनसे बोल दिया कि सर सॉरी, मुझे नहीं पता। चलेगा। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था इंटरव्यू का? इंटरव्यू के लिए मेरा पहला अटेम्प्ट है। आपने पूछा मुझसे कि आपका कौन सा प्रयास है। फर्स्ट है। आपने कितने मेंस दिए मैडम? मेरा पहला ही मेंस था, उससे पहले मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्री कितनी बार दिया आपने? 2 बार प्री। 2 बार दिया है। उज्जैन से हैं आप। चलेगा, और आपने किस पद को प्राथमिकता दी है? वैसे तो सब लोग DC के लिए देते हैं, सेकंड किसको दी है? PhD को दी है। बहुत बढ़िया, आपकी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग PhD, ठीक है, बहुत बढ़िया पद है। तो चलिएगा, कुछ सेकंड की कोर्स से अंतिम बताइए। और अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा मैडम, चलिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? ड्रीम कम ट्रू इवेंट है। हमेशा मैं लोगों को यहाँ पर देख करके देखती थी कि वो लोग अपना यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, और तो ये काफ़ी खुशी का पल है मेरे लिए। ओके। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो सब कुछ करेक्ट, सही। आपका रिजल्ट सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये हमारी ठीक है कोटल एकेडमी की ओर से, NS कोटल एकेडमी की ओर से ठीक है कामना है, भगवान से प्रार्थना है। साथ में अंतिम प्रश्न रहेगा, जैसे हमारे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर, NS कोटल एकेडमी के संस्थापक, विगत 26 वर्षों से मध्य प्रदेश का ऐसा कोई सा जिला तहसील नहीं है जहाँ पर बड़े बड़े पदों पर उन्होंने चयन नहीं दिए हों। तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपसे सुनना चाहूँगा। सर मैं उनसे पर्सनली तो कभी नहीं मिली ओके, हूँ। फिर भी उनके बारे में क्या तथ्यात्मक जानकारी आपको? सर कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ये जानकारी। ओके, आपका नाम क्या है? प्रियंका कदम जी हैं। आपके कदम आज इंटरव्यू में सबसे पहले किस बोर्ड में पढ़े? नमस्कार, चलिएगा उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैडम आपका नाम क्या है? प्रियंका कदम जी हैं। आपके कदम आज इंटरव्यू में सबसे पहले किस बोर्ड में पढ़े? शर्मा सर का। चलेगा, शर्मा सर का बोर्ड था आपका, वो ABC मेरा A आया था। इनका A बोर्ड था, शर्मा सर का बोर्ड था। चलेगा मैडम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ये
आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फर्स्ट अटेम्प्ट सुन करके अंदर से एक एनर्जी ऊर्जा मिलती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने, ठीक है, मेंस क्लियर करने के बाद जो फेज आपने किसी का सामना किया है, इसमें किस तरह के प्रश्न? अभी एक एक करके मुझसे सबने क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले सर ने मुझसे मेरी नाम का अर्थ पूछा, फिर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। आपके नाम का अर्थ, करंट अफेयर्स का किस तरह का क्वेश्चन था? क्योंकि फिलहाल में नरेंद्र सिंह सुमन सिंह सर लगातार सभी इंटरव्यूज, बच्चों की लिस्ट है हमारे पास, सबको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, रेगुलर 15 से 20 क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि आपको आपके बोर्ड में किस तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था? हमास और इसराइल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ओके। और उसके बाद में मुझसे पूछा गया था कि एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं एक जनपद पंचायत में कार्यरत हूँ। ओके, ऑलरेडी आप पोस्टेड हैं। तो मुझसे पूछा गया था कि मुख्य समस्या अभी गाँव की क्या है, हमारा कार्य क्या रहता है। और फिर मैंने कृषि के बारे में बताया उनको समस्या, तो बोले मुख्य समस्या क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज जो पानी की समस्या मैंने बताई थी पहले नंबर पे, तो उन्होंने बताया इसको आप कैसे रोकेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ठीक है, इस समस्या को हल करने के उपाय पूछे। उन्होंने जब उपाय बताया तो उन्होंने मुझसे अलग अलग चीज़ें नाम सुने कि आपने जो स्कीम चल रही है वहाँ पे खेत सड़क तालाब क्या होता है, आपका बिजली बंधन सुना है कि आप किसी गाँव गई हो, आपने क्या देखा वहाँ पे। इस तरह से मुझसे सवाल पंचायती राज से पूछे गए। ओके, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं सब्जेक्ट पर, जैसे अपना हिस्ट्री हो गया है, जियोग्राफी हो गया है, अर्थव्यवस्था हो गया है, इन सभी मुझसे क्योंकि मेरा बीकॉम मैंने किया है, तो ITR 1 और ITR 2 का क्या डिफरेंस है। ओके, ITR 1 और सेकंड का डिफरेंस क्या है? और अभी इनकम टैक्स में कितने स्लैब है, सीनियर सिटीजन में स्लैब कितने हैं, ये मुझसे रिलेटेड पूछा था। बहुत बढ़िया। तो चलिएगा मैडम, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपके साथ में आपकी माता श्री खड़ी हुई है, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपको कितने, ठीक है, मुश्किलों का, कितनी कठिनाइयों का, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? वैसे तो आप ऑलरेडी एक पद पर, एक पोस्ट पर आसीन है, लेकिन आपने अभी फिलहाल में किस पद को प्राप्त किया? ओके। उसके बाद में उसके बाद में कैटेगरी है, उसके हिसाब से इसका चेंज किया, बहुत बढ़िया। तो आप अपने, जैसे माता जी भी आपके साथ में आई हैं, काफ़ी ठीक है, हर्षोल्लास के साथ दिख रही हैं, तो थोड़ा बहुत कहने के योगदान की तो नहीं पूछूंगा क्योंकि इतनी योग्यता नहीं है, माता पिता के योगदान की पूछूं, उनका योगदान तो इतना बड़ा होता है। चलिए उसी प्रश्न कर लेता हूँ। माता श्री, आपका नाम क्या है? श्री, ठीक है। बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका NS कोडिल अकेडमी में स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत खुश हैं आप। जैसे कि आपकी जो लड़की हैं, बेटी हैं, उन्होंने पहले से पोस्टेड थे, लेकिन आप किस पद पर उनको हासिल देखना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। चलिएगा, आपने प्रारंभिक दौर में या जब शिक्षा का जिनका, ठीक है, प्राइमरी लेवल होगा, जब आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा कुछ चर्चा, या फिर इनका धैर्य के साथ में आपकी चर्चा हुई हो, क्या मेरा सिलेक्शन थोड़ा लेट हो रहा है, समय ज़्यादा हो गया पढ़ाई के दौरान, इस प्रकार की कोई समस्या है? डर के आगे जीत है, हिम्मत देखा बनाए रखी, उसका रिजल्ट आपके सामने है। हिम्मत बनाए रखो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका NS कोडिल अकेडमी इंदौर में। मैडम, एक लास्ट प्रश्न है, ठीक है, NS सर, श्रीमान नरेंद्र सिंह सुमन सिंह सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ पर, सारा का सारा इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं, अभी भी इंटरव्यू है, जिनको लास्ट में मॉक टेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर, उनके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू की बुक पूरे मध्य प्रदेश में जो इंटरव्यू के स्टूडेंट ने सबको डिस्ट्रीब्यूट की है, गाइडेंस कर रहे हैं लगातार 26 वर्षों से। आपके मुँह से आपकी मुँह जुबानी सुनना चाहूँगा, बताइए। हमारे साथ में जुड़ते हैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम। इतना बड़ा नाम है आपका, श्याम भी हैं, सुंदर भी हैं, आप शर्मा भी हैं, बहुत बढ़िया। सर, आपका ये कौन सा प्रयास है? मेरा ये प्रयास चौथा प्रयास है, इंटरव्यू पहले। आप कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। चलेगा सर, आपका वोट कौन सा था? चंद्रशेखर रेगवार। चंद्रशेखर रेगवार सर, ठीक है, ABC चलेगा। आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन बताएंगे? पहले तो उन्होंने सामान्य सी बातें पूछी, रोल नंबर, आपका नाम क्या है, रोल नंबर, नाम, उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ आपने सिविल इंजीनियर किया है, सिविल इंजीनियर से कैसे प्रश्न थे सर? जैसे सीमेंट के ग्रेड कौन से हैं, ओके, और गृह जिले से बात की। गृह जिले से क्वेश्चन किस तरह का था? गृह जिले में साधारण तो ये पूछा कि पन्ना जिले में जो हीरा की खदान है वो
कहाँ कहाँ है गाँव के नाम बताइए। उस एरियाज के कैसे- पॉइंटेड कीजिएगा। कैसे ओके कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर। ओके, हीरे से संबंधित क्वेश्चन है। और सागर जिले में जटा संकट का मंदिर कैसे पहुँचेंगे, रूट बताइए उसका। और इसके फिर ये भोजशाला मंदिर की भोजशाला का जो विवाद चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है ASI का, क्या प्रश्न था थोड़ा बताइए। ये पूछा कि क्या विवाद, कोई विवाद चल रहा है क्या, तो उसकी मतलब हमें फिर व्याख्यान देना था तो आपने। हमें पूरा बताना। ओके स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, देन कोई और करेंट का जैसे अभी हाँ, राम मंदिर राम मंदिर पर बात की थी। राम मंदिर में कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ है, ओके। कैसे क्या बना है। आप सिविल इंजीनियर हैं, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूछा, डिजाइन किसने किया, ऐसा कुछ पूछ लिया। क्या मटेरियल है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। पता है कि पत्थर से बना है। सागर में जलियांवाला बाग कांड हुआ है ना, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड से सागर में ओके चलेगा। आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव अच्छा है। सहजता से बात करते हैं, तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, सहजता से बात करते तो विद्यार्थियों को मुझे लगता है डरने की कोई आवश्यकता डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आपके जूनियर्स आएंगे जो, उनके लिए कुछ संदेश। उनके लिए यही संदेश है कि कॉन्फिडेंट होके जाएं और सहजता से रहें, बिल्कुल भी वो न तनाव देते ना, उनके उद्देश्य होता है वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप भयमुक्त होकर उनसे बात करें। बस बहुत बढ़िया। कुछ बेसिक समस्या जो आई हो आप यहाँ तक पहुँचने में, बस उसका पॉइंटेड करें थोड़ा। यहाँ तक 3-4 अटेम्प्ट दिए आपने, मेंस के इंटरव्यू तक पहुँचे। एक्चुअली मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मीन्स आंसर राइटिंग में उतना बेहतर नहीं था, तो आंसर राइटिंग का इम्प्रूव किया, सुधार किया, अगेन एंड अगेन प्रयास किया। आंसर राइटिंग पे सभी विद्यार्थी काम करें क्योंकि परीक्षा ही नहीं। बहुत बढ़िया, आप आंसर राइटिंग सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद NS कोटिल अकेडमी की ओर से, धन्यवाद सर। हेलो सर। अरे हेलो सर। सर डीएसपी नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं बस अभी स्क्रॉल करके आपका नाम वो करके मैं आपको कॉल करने वाली थी कि सबसे पहले सर को बताऊंगी, जितनी ये मेरा अचीवमेंट है उतना ही सर आपका अचीवमेंट है। डीएसपी साहिबा डिप्टी कलेक्टर बनने की और पूरे प्रदेश में टॉप करने की, है ना। थैंक यू सर। और thank आपने you so सच में नाम रोशन कर दिया, है ना पूरे। सर बस मैं इंदौर आती हूँ सर, मैं मिलूंगी आपसे। बिल्कुल, पूरे बिंद के गौरव को, है ना। Thank you so और much, बस sir. बस Thank खूब you. एंजॉय करिए बेटे, और वही नैतिक और नीति के साथ में काम करना है ना। जी जी सर जी। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटे, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू बहुत सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और MPPSC में टॉप करना ये ईश्वरीय कृपा है ना। बिल्कुल सर। और बिल्कुल मैं तो एक माध्यम था, आपने मेहनत की और वो कामयाबी हासिल की, है ना। हाँ सर। ओके, ऑल द बेस्ट बेटे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओके सर। प्रिया। हाँ। जी सर।